Friends, I am Rajkumar. I am going to teach you the next poem of class 12 named On His Blindness, composed by John Milton. In this poem, On His Blindness, इसमें देखेंगे कि ये दिया गया है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह अंधेपन के बारे में है। इसमें राइटर जो है पोएट ये दिखाना चाहता है कि जब वो अंधा हुआ था तो वो अपने अंधेपन से गॉड से शिकायत करता है कि भगवान ने उन्हें क्यों अंधा बना दिया है, क्योंकि वो ईश्वर की सेवा करना चाहते थे तो अंधे होकर के किस तरीके से सेवा करेंगे। लेकिन अपनी उनकी तुरंत जो है अंतर चेतना उन्हें ये बताती है कि ईश्वर की सेवा करने के लिए किसी भी लोगों की आवश्यकता नहीं है। लाखों लोग, करोड़ों लोग ईश्वर की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो इस तरीके से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। नाउ अब देखते हैं, यह है थोड़ी सी देखते हैं कि यह जो लिखे ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यह 1652 में ये अंधे हो गए थे, टोटली अंधे, दिख नहीं रहा था। उसके बाद की ये पोयम है, अंधे होने के बाद। जॉन मिल्टन साहब अंधे होने के बाद 3 महाकाव्य भी लिखे थे, जिसमें पैराडाइज लोस्ट, पैराडाइज रिगेंड, सैमसन एगोनिस्ट है। और यह जो है पोयम जिसको हम बोलते हैं कि मिल्टनिक सोनेट है, यह सोनेट है, 40 लाइन्स पोयम है, 40 लाइन्स वी कैन सी दैट। And the sonnet also divided into 2 parts. The first part called octave. Octave is a 8 lines stanza, so the first part is 8 lines, and the second part called sestet, that is 6 lines stanza. दो ऑक्टेव में वो अपने ठाट को डेवलप करता है, और सेसेट में जो होता है ये ऑक्टेव है, इसमें अपने ठाट को डेवलप करता है। और सेट में इसमें ये क्या करता है, कंक्लूजन कर देता है अपने ठाट को। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पूरे ठाट को कंक्लूज कर देता है। तो ऑक्टेव और सेट की ये क्वालिटी है। नाउ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यह वैसे भी मिल्टन की ये पर्सनल पोयम है, जिसमें अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो देख सकते हैं, When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lodged with me useless, though my soul more bent to search there with my Maker, and present my true account, lest he returning child doth God exact day labor, light day night. वी कैन सी, यहाँ देखते हैं कि राइटर कह रहा है, पोएट, कि when I consider, राइटर कह रहा है कि जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, when I consider अर्थात जब मैं विचार करता हूँ, how my light is spent अर्थात किस तरीके से मेरे जो प्रकाश है, यहाँ पर लाइट मीन्स हो जाएगा, ये जो है लाइट, ये जो लाइट है यहाँ लाइट मीन्स होता है प्रकाश या फिर आँखों के प्रकाश। तो राइटर कह रहा है कि किस तरीके से उसके आँखों के जो प्रकाश है वह स्पेंट मीन्स गायब हो गया, अर्थात किस तरीके से वो अंधा हो गया है, कैसे वो अंधा हो गया है जब वह विचार करता है। ईरे हाफ माई डेज अर्थात अभी राइटर की, पोएट की आधी उम्र ही बीती है,
इरे मीन्स होता है, इरे मीन्स हाफ, पहले, बिफोर। तो इरे हाफ माई डेज, अर्थात मेरी उम्र के आधे उम्र में ही किस तरीके से मेरे आँखों की रोशनी चली गई है जब मैं सोचता हूँ इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, अर्थात जैसे इस अंधेरे संसार में और विस्तृत संसार में। तो अंधेरा क्यों कर रहा है संसार के, कि जब राइटर अंधा हो गया है, यहाँ पर हो रहा है कि डार्क वर्ल्ड, जब राइटर अंधा हो गया है तो अंधे होने के बाद पूरी दुनिया क्या हो गई है कि अंधा ही या अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। इस तरीके से करें कि इस अंधेरे भरे दुनिया में और विस्तृत दुनिया में, एंड दैट वन टैलेंट विच इज देयर टू हाइड, और एक प्रतिभा भी जो मेरे पास थी, अर्थात प्रतिभा किस प्रकार की थी कि टू कंपोज द पोयम इन द फेवर ऑफ गॉड, उनकी एक प्रतिभा थी कि कविता को लिखना, किसके पक्ष में, ईश्वर के पक्ष में, फेवर में कविता लिखना। वो जो एक टैलेंट था विच इज डेट टू हाइड, वो टैलेंट छिपाने से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अर्थात जब राइटर को दिखाई नहीं देगा तो ईश्वर को समर्पित में कोई कविता लिखेगा नहीं, जब लिखेगा नहीं तो उसका वो टैलेंट क्या है, वो खत्म हो जाएगा, अर्थात समाप्त हो जाएगा। लॉज्ड विथ मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, लॉज्ड विथ मी यूजलेस, देखेंगे लॉज्ड विथ मी यूजलेस, अर्थात लॉज्ड मीन्स क्या होता है, लॉज्ड मीन्स होता है कि लदा रहना, लैडेन। तो राइटर कह रहा है कि वह मेरे ऊपर जो टैलेंट है जिसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, दिखा नहीं सकता हूँ, वो बेकार में ही मेरे ऊपर लदा रहेगा। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विथ माई मेकर, कह रहा कि यद्यप मेरी जो आत्मा है बहुत अधिक समर्पित है मेरे बनाने वाले अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए। कभी कह रहा है कि मेरे बनाने वाले अर्थात ईश्वर की सेवा करने के लिए मेरी जो आत्मा है वो बिल्कुल समर्पित है। यहाँ मेकर मीन्स होता है गॉड, मेकर मीन्स हो जाएगा गॉड, मेकर मीन्स गॉड। अर्थात राइटर कह रहा है कि मेरी जो आत्मा है वह बनाने वाले, मेरे जो बनाने वाले हैं उसके प्रति बहुत अधिक समर्पित है। बेंट मीन्स होता है समर्पित, समर्पित है। ये है बेंट में समर्पित है। तो मेरी जो आत्मा है, राइटर कह रहा है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है, और यदि ये इसको छिपा रहा है तो ये खत्म हो जाएगा, मृतक जैसे हो जाएगा। तो वह मेरे ऊपर किस तरीके से रहेगा, यूजलेस है, वह मेरे ऊपर यूजलेस है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, पुनः राइटर कर रहा है कि प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट ही चाइल्ड, मेरे सच्ची श्रद्धा को, ट्रू अकाउंट मीन्स यहाँ पर ट्रू अकाउंट मीन्स हो जाएगा सच्ची श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, अर्थात करा कि मेरे सच्चे श्रद्धा को, मेरी सच्ची भक्ति को प्रस्तुत करने के लिए वो है। अगर मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ तो लेस्ट मीन्स हो जाएगा, यहाँ देखेंगे लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा न हो कि, लेस्ट मीन्स कहीं
ऐसा न हो कि, कहीं ऐसा न हो कि लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, अर्थात कभी को डर है कि यदि वो उनको समर्पित नहीं करेंगे, ईश्वर को कोई गिफ्ट नहीं देंगे, ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं करेंगे, भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएंगे, उन्हें कहीं ऐसा न हो कि उनको डांट पड़े, ईश्वर क्या करें, उनको डांटे। डॉट गॉड एग्जैक्ट दे लेबर लाइट डे नाइट, क्योंकि जब मैं ईश्वर की लगातार परिश्रम करके सेवा करना चाहता हूँ तो क्या कर देता है, जो लाइट है मेरी, यहाँ लाइट मीन्स आँखों की रोशनी, अर्थात जो मेरे आँखों की रोशनी है वो क्या कर देती है, मुझे डिनाइट कर देती है, अर्थात मना कर देती है। आई फॉन्डली आस्क, नेक्स्ट, अब यहाँ तक देखते हैं पहले हम, किसमें राइटर करा है कि जब मैं सोचता हूँ कि किस तरीके से मेरे आँखों की रोशनी चली गई है, मेरे आधे उम्र में ही, और जैसे ही मेरी रोशनी चली गई वैसे ये दुनिया अंधेरे से भर गया, और अंधेरा बहुत विस्तृत वैसे भी दिखता है, तो अर्थात इस अंधेरे भरे दुनिया में, विस्तृत दुनिया में मेरे आधे उम्र में ही किस तरीके से मेरे आँखों की रोशनी चली गई। जब इस पर राइटर विचार करता है, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड, राइटर कहता है कि जो मेरे पास एक प्रतिभा भी है जिसको अगर छिपाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी, और लॉज्ड विथ मी यूजलेस, तो वो प्रतिभा मेरे ऊपर क्या है, बेकार में ही समर्पित है, बेकार में ही पड़ी हुई है। दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी जो आत्मा है वो बहुत अधिक समर्पित है, थ्रू सर्व देयर विथ माई मेकर, अर्थात मेरे बनाने वाले की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा क्या है, बहुत अधिक समर्पित है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरी सच्ची श्रद्धा को प्रस्तुत करने के लिए भी मेरी आत्मा समर्पित है। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, कहीं ऐसा न हो कि अगर मैं अपनी सच्ची श्रद्धा ईश्वर को समर्पित न करूं तो बदले में वो मुझे डांटने लगे, अर्थात कोई दंड दें। डॉट गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट डे नाइट, यद्यप मैं ईश्वर की वास्तविक सेवा करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी आँखों की रोशनी है वो मुझे मना कर देती है। नेक्स्ट देखते हैं। आई फाउंडली आस्क्ड बट पेशेंस टू प्रिवेंट, मैं बड़े शौक से पूछा, किससे पूछता है, वो अपने अंतर आत्मा से पूछता है कि मैं बड़े शौक से पूछा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट, लेकिन मेरी जो धैर्य है, जो पेशेंस हैं, धैर्य है, वो रोकती हैं ऐसे करने के लिए। तो नेक्स्ट स्टैंजा हम देखते हैं। डैट मर्मर सून रिप्लाइज, तुरंत मेरे अंतर आत्मा जवाब देती है। मर्मर्स मीन्स होता है यहाँ पर द वॉइस ऑफ इनर कॉन्शियस, जो तुरंत मेरी आत्मा जवाब देती है, गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिफ्ट, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली thousands at his biding speed, and post over land and ocean without rest, they also serve who only stand and wait। now ये कह रहे हैं कि that murmur soon replies, तुरंत जो अंतरात्मा है वो जवाब देती है, क्या कि God doth not need either man's work or his own gift। यहाँ पर
डॉट मीन्स होता है, डॉट मीन्स होता है ये डू डज का उचित रूप है, डू या डज का प्रॉपर फॉर्म। नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ऑन गिट। तो अंततः जवाब देती है कि ईश्वर को किसी भी प्रकार के न तो किसी मनुष्य के कार्य की आवश्यकता है, न तो उसके अपने गिफ्ट की किसी प्रकार की आवश्यकता है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। यहाँ पर पुनः कभी कह रहा है योक मीन्स, यहाँ हम देख सकते हैं योक जो है, योक मीन्स होता है योक मीन्स होता है वो जुआठा होता है जो बैल के पीछे लगाता है, लेकिन यहाँ योक मीन्स होगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, योक मीन्स जिम्मेदारी, जिम्मेदारी। तो योक मीन्स हो जाएगा जिम्मेदारी। तो यहाँ दिया है हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, अर्थात वह है जो अपने जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है उसको अच्छे तरीके से निर्वहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही ईश्वर की सबसे अच्छी सेवा करता है। यहाँ पर हिम मीन्स होता है, हिम इज यूज्ड फॉर गॉड, हिम इज यूज्ड फॉर गॉड। तो कह रहा है कि वह जो ईश्वर की सेवा करता है, जो अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है अच्छे से, वही ईश्वर की अच्छी सेवा करता है। हिज स्टेट इज किंगली, अर्थात ईश्वर का दरबार शाही है, जैसे राजा जैसे दरबार है। थाउजेंड्स एट हिज बाइडिंग स्पीड, हजारों हजारों। हिज बाइडिंग स्पीड मीन्स जैसे ही उनकी कोई आदेश आता है, जैसे ही उनका कोई आदेश आता है कुछ करने के लिए, उसी स्पीड के साथ काम करने के लिए। एंड ओ पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, अर्थात हजारों हजारों की संख्या में बिना आराम किए हुए जमीन और समुद्र बिना आराम किए हुए सब एक करके उनकी आदेशों को पालन करने के लिए हजारों हजारों तत्पर रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। कभी कह रहा है कि यही नहीं कि जो उनकी सेवा करने के लिए जमीन की समुद्र में सब एक कर देते हैं वही उनकी सेवा करते हैं, बल्कि वो भी उनकी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। यू कैन सी डैट यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, बड़ा विरोधाभास इसमें प्रकट हो रहा है कि कैसे जो खड़े हो रहते हैं, वन हु स्टैंड, जो खड़े रहते हैं जो इंतज़ार करते हैं, वो कैसे ईश्वर की सेवा करते हैं। तो देखते हैं। दे आल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते हैं। अर्थात वो खड़े रहते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन करते हैं, तो वो भी ये जो है जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं तो वो भी ईश्वर की सेवा कर सकते हैं। जो वेट करते हैं अर्थात जो इंतज़ार करते हैं, दिया है कि जो ईश्वर की सेवा के लिए इंतज़ार करते हैं वो भी ईश्वर की सेवा करता था। जो इंतज़ार करते हैं तो वो इनकी जिम्मेदारियाँ अर्थात वो नहीं कुछ कर सकते, उनके लिए वही आदेश है कि आप इंतज़ार करो, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पालन करते हैं। इस तरीके से वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं।
तो अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यह है 6 स्टेंजा में 1 2 3 4 5 6 स्टेंजा है। किस तरीके से राइटर इस 6 स्टेंजा में दिखाता है कि किस पहले में जो शिकायत करता था 8 स्टेंजा जिसे ऑक्टेव कहते हैं, तो उसमें किस तरीके से कभी शिकायत करता है क्यों अंधा हो गया है और कैसे ईश्वर की सेवा करेगा। तो बल्कि इस 6 लाइन में वो बताता है कि किस तरीके से वो ईश्वर की सेवा लोग करते हैं, अर्थात जो इंतज़ार करते हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं, जो खड़े रहते हैं वो भी ईश्वर की सेवा करते हैं, और उनकी सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार के लोगों की आवश्यकता नहीं, हजारों हजारों लोग हैं। तो अर्थात एक कह को दिखाता है कि वो अंधा हो गया है फिर भी ईश्वर की सेवा कर सकता है। अब इसमें पहले स्टेंजा में देख सकते थे कि राइटर कंप्लेन करता है ईश्वर से, इसमें कंप्लेन करता है कि किस तरीके से वो उसकी जो है ये रोशनी आँखों की चली गई है और वो ईश्वर की सेवा नहीं कर पाता है। लेकिन जो दूसरे स्टेंजा में बताता है कि ईश्वर की सेवा करने के लिए आँखों की रोशनी अन्य किसी फिजिकल चीज़ की आवश्यकता नहीं है, बस वो जो उनको कर्म दिया गया उसको करिए, यही ईश्वर की सबसे बड़ी सेवा है। तो ये बहुत अच्छा एक पोएम था, यहाँ समाप्त होता है। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।